बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है? तो दोस्तों शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तक संयोजिक उत्तक है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, संयोजी उत्तक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो भारत में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि इस पे ओनली SSC MTS का सेट अपलोड होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, दूध में उपस्थित, तो दोस्तों देख सकते हैं दूध में उपस्थित कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन होता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैसीन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा पीर पंजाल। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दामोदर। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, दामोदर। दोस्तों अगर आपको पहले से इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा ताकि आपका पता चल सके कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। दोस्तों चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये रहा अगला, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों देख सकते हैं 8 नंबर प्रश्न ये कह रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? ऑप्शन है NH1, NH8, NH44। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये रहा आपका होमवर्क। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों देख सकते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, त्वचा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों देख सकते हैं, इसे स्टार्ट मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो सकता है एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देख सकते हैं दोस्तों, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसे स्टार्ट मार्क जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, नेपाल की मुद्रा है। तो दोस्तों नेपाल की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों जो इंडिया की मुद्रा है वो भी वही नेपाल की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुपया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यपाल की पद की नियुक्ति न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों राज्यपाल की पद की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो दोस्तों देख सकते हैं कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो दोस्तों ए और बी सी और डी, आप लोग को इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं बता दूं इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा स्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कंचनजंगा कहाँ स्थित है? दोस्तों सिक्किम में। चलिए दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बछेंद्री पाल। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2023 में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, ताकि हो सकता है ये क्वेश्चन 2024 में भी रिपीट कर दे। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बछेंद्री पाल।
ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बछेंद्री फल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ए पैसेज टू इंडिया। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ए पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा E.M. फोस्टर। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, E.M. फोस्टर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, उकाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उकाई सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका गुजरात हो जाएगा। गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, गुजरात। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, भूमि पर स्थित। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, भूमि पर स्थित विश्व का जल सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंजल। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एंजल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? कैंसर, शुगर, चेचक, कब्ज। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कब्ज हो जाएगा, आपको पता ही होगा कब्ज हो जाता है। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका वर्ष है 2010। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 2010 में किया गया था राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, उदय शंकर किससे संबंधित है? ध्यान में रखिएगा दोस्तों, उदय शंकर किससे संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नृत्य से। नृत्य से एक क्वेश्चन फिक्स है SSC MTS के लिए, और किससे क्या संबंध है इस ये भी फिक्स है 1 नंबर के लिए। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में है? तो दोस्तों कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो दोस्तों हड़प्पा। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में